नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इन दिनों देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी फिजा सरगर्म हो रही है। तमाम मुद्दों के बीच मोहम्मद अली जिन्ना पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देश को तोड़ने वाले शख्स का जिक्र यूपी चुनाव में क्यों, इस पर बहस शुरू है। जिन्ना का जिक्र करने वाले समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव को बीजेपी जिन्ना के कर्मों का लेखा जोखा दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतिहास के पन्नों में जिन्ना के ऐसे कौन से गुनाह थे जिसने उन्हें हिंदुस्तान में विलन बना दिया है। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अखंड हिंदुस्तान को खंड खंड करने वाली ये प्रासंगिक टेलीफिल्म जिन्ना विलन ऑफ अखंड भारत के पहले एपिसोड में देखिए दंगा मास्टर, द अनसीन राइटर। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। आरोप प्रत्यारोप के ऐसे ही मिजाज से सुर्ख है उत्तर प्रदेश। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर बातों बातों में समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल के साथ जिन्ना का जिक्र क्या किया, सियासी हंगामा मच गया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा। अखिलेश के बयान से यूपी की सियासत का पारा हाई हो गया। बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। अखिलेश के बयान को मुस्लिम वोट बैंक साधने की जुगत बताया। लेकिन हफ्ते भर बाद भी समाजवादी सुप्रीमो अपने बयान पर कायम है। उल्टे अखिलेश नसीहत दे रहे हैं कि बीजेपी इतिहास के पन्नों को खंगाले। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं, लेकिन कल उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली, दोबारा किताबें पढ़ने की लोग। अखिलेश यादव जिस इतिहास का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है, अब हम आपको ये बताते हैं। 16 अगस्त 1946 कलकत्ता। कलकत्ता के व्यस्त बाजार धर्मतल्ला में रेहड़ी लगाने वाला गोपाल गांगुली 16 अगस्त की तारीख से अनजान था। इसी तरह बिहार के मुंगेर का रहने वाला जुगल कलकत्ता में कुली का काम करता था। गोपाल और जुगल दोनों सोदपुर मोहल्ले में रहते थे। 17 अगस्त की सुबह गोपाल और जुगल को परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया गया। दो महीने बाद 24 अक्टूबर 1946 मुंगेर, बिहार। कलकत्ता नरसंहार की तपिश उन इलाकों तक पहुंच गई जहां के लोग कलकत्ता में मेहनत मजदूरी करते थे। बिहार के छपरा, सीवान, भागलपुर और मुंगेर जल उठे। कलकत्ता में मुंगेर की जुगल की जान गई थी। मुंगेर में इस्माइल और उस जैसे न जाने कितने बेकसूर का लहू बहने लगा।
ये बदले की आग थी, ये नफरत का तूफान था। एक महीने बाद नवंबर 1946, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश। हिंदू मुसलमान दंगों की आग कलकत्ता से 1400 किलोमीटर पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर तक पहुंच चुकी थी। नवंबर 1946 में हिंदुओं के धार्मिक मेले के दौरान आसपास रहने वाले मुसलमानों को भीड़ ने मार डाला। ऐसा क्रूर नरसंहार सिर्फ एक इंसान की जिद का नतीजा था जो लाशें बिछाने पर आमादा था। ये थे मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना। Hindu India and Muslim India must be separated, which I am confident will settle down as friends and neighbors like Canada and United States. One India is impossible realization, but the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule. 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग सरकार थी। मुख्यमंत्री थे हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जिसकी सरपरस्ती में कलकत्ता नरसंहार हुआ। दस 10,000 से अधिक हिंदू मारे गए। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा थे। जिन्ना ठान चुके थे कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान का बंटवारा होगा। मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बनेगा। इतिहास के इस मोड़ पर कांग्रेस स्तब्ध थी और गांधी असहाय। अंग्रेजी हुकूमत की विसात पर जिन्ना धर्म के मोहरे की चाल चल रहे थे। 1946 के अगस्त महीने के आते आते अब तक अंग्रेजों से लड़ने वाले हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। हिंदू मुसलमानों के दिलों में दरार खाई बन चुकी थी। कलकत्ता की हिंसा की आग में पूरा देश झुलसने लगा। आखिर यही मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे। यही हिंसा हिंदुस्तान के बंटवारे और पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।